मरकुस 12 वर्स 41 हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 72। सब जन अपनी बाइबल निकाल लो। मरकुस 12 उसका 41वां वचन हम सब जन पढ़ेंगे। मरकुस 12 उसका 41वां वचन हम पढ़ेंगे, चैप्टर 12 वर्स 41, पेज नंबर 72। मरकुस 12 उसका 41वां वचन मैं पढ़ूंगा, सब जन ध्यान से सुनेंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। सब बोलो आमीन। इस वचन को आप लोग पढ़ोगे ऊंची आवाज में, पढ़ना शुरू करेंगे हम 3 पे 3 2 1। इधर वाले नहीं पढ़ सकते क्या? फोर्टी 44 हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दिए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। 12 उसका 44वां वचन जिसमें लिखा, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, उसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। लोगों ने तो अपने धन की बढ़ती में से डाला, पर उसने अपनी घटी में से डाला, और वर्ण अपनी सारी जीविका डाल दी। सब बोलो आमीन। इस वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनना। For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood। livelihood जो कि इसमें वर्ड लिखा गया जीविका, इसका मतलब बहुत बड़ा है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें लिखा अपनी घटी में से, इंग्लिश में लिखा अपनी पॉवर्टी यानी कि अपनी गरीबी में से। उसके बाद लिखा लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आपकी जिंदगी जिसके ऊपर डिपेंड है वो चीज। अरे यार ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? आप 12 बजे चर्च आके बाद रात को 7 बजे अपनी बाइबल छुपा दो, तुम्हारी गलती नहीं है ना उसमें। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जितने भी लोग यहाँ आते अपनी बाइबल अपने पास रखा करो, मैं किसी को निकाल के नहीं दूंगा। ओके? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। उसमें लिखा कि उसने अपनी गरीबी में से क्या किया, निकाल कर डाल दिया। क्या डाल दिया? अपनी गरीबी नहीं डाली, उन्होंने कहा अपनी जीविका डाल। फिर अपने पड़ोसी को बोलो, शायद ये सो रहे हैं, बोलो उसने अपनी जीविका डाल दी। ये फैन बंद कर दो। हालेलुया। अपनी जीविका का मतलब क्या होता है? वो चीज जो जिसके ऊपर आपकी जिंदगी डिपेंड है, वो चीज जिसके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर है, वो चीज जिसकी वजह से आपकी जिंदगी चल रही है या चलेगी आगे चल के, जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि ये मेरी लाइफ की इनकम है,
उसको हम जीविका बोलते हैं, जिससे आपकी जिंदगी का क्या होता है, निर्वाह होता है, आपकी जिंदगी चलती है। यानी कि सपोज मैं आपको समझा दूं, जीविका किसको कहते हैं, लाइवलीहुड किसे कहते हैं। आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने उस 1000 रुपए का क्या करना, अपने घर में राशन डलवाना है, जिससे कि आपके घर में खाना बन पाएगा। वो 1000 रुपए लेकर आपने कहीं किसी गरीब को दान दे दिए, उसको लिखा उसने अपनी जीविका क्या कर दी, क्या कर दी, जीविका का मतलब समझ आया? क्या होती जीविका, क्या होती जीविका? हाँ, इससे होगा, किसने बोला यहां से? कौन सा धन जिसके ऊपर तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है, डिपेंड हो। तुम्हें पता है मेरे पास आखिरी 500 का नोट है, मैंने इसी में चावल खरीदने हैं, इसी में तेल खरीदना है, इसी में मैंने सिलेंडर लेना है। सब मतलब ये क्या है, तुम्हारी जीविका है, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा खर्चा जितना भी तुम्हारी जेब में है, इस टाइम उसे क्या कहते हैं, आपकी जीविका का लाइवलीहुड। बाइबल में ऐसा लिखा कि जब आपने बहुत बड़े वचन पढ़ा होगा, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट संडे एक वचन दिया था जिसमें मैंने बताया कि यीशु मसीह को कितने लोगों की रोटी की जरूरत थी, 20,000 से ज्यादा लोगों की वहां पे रोटी की जरूरत थी। और जो बच्चा रोटी लेके आया वो कितनी थी, मछलियां कितनी थी, लोग कितने थे खाने वाले, कितने, 5,000 से 5,000 तो सिर्फ जेंट्स थे, उनकी वाइफ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, हाँ के ना। लिखा इतने सारे पैसों की और रोटियों की उन्हें जरूरत थी कि जो फिलिप्पुस था वो कहता है कि परमेश्वर 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ जाएगी। 200 दिनार का मतलब मैंने बता था, यानी कि 200 दिन की कमाई। अगर एक दिन की कमाई आपकी 1000 रुपए, तो 200 दिन की कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। लेकिन 2 लाख रुपए क्या पड़ जाएंगे इनके लिए। और आज की डेट में, आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम के लिए जब ये बात हो रही थी, आज के टाइम पे 5 रुपए की एक रोटी मिलती है, हाँ के ना। 5 रोटी कितने की हो गई, 25 रुपए की मिलेगी, ठीक है, ओके। 100 रुपए की या 150 रुपए की आधा किलो मछली मिल जाती है, पर वहां मिली कितनी मछलियां थी, 2। समझ लो 50 रुपए की 2 मछलियां लगा लो, 25 और 50 75 रुपए हो गए। वो कितने कह रहा है, 2 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे, और देखे कितने क्या को इसको, 75 रुपए। मैं आपको सच बताऊं, ये एक सरासर बेइज्जती वाली बात है लोगों की नजर में, परमेश्वर की नजर में नहीं। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनना, बातें नहीं। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर इतने सारे लोग हैं कि 2 लाख रुपए क्या पड़ जाएंगे उस टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं, उस टाइम पे 2 लाख समझ लो 2 करोड़ के बराबर हो गए। 2 लाख रुपए इन लोगों को खिलाने के लिए कम पड़ जाएंगे, पर एक बच्चा आके यीशु मसीह को 75 रुपए की रोटी दे जाता है। दूसरे की नजर में ये एक इंसल्ट है, एक बेइज्जती है। समझाता हूं कैसे। एक लड़की कह रही है कि चर्च में आके कि पास्टर जी मैं चर्च में तो आ रही हूँ, मैं सेवा भी कर रही हूँ, पर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। उसने मुझे शब्द बोल दिया, ओके। अब उसने कहा भी खाने को कुछ नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एक काम कर, ये 20 रुपए पकड़ और ब्रेड का पैकेट ले घर चली। तो क्या किया मैंने उसका मजाक उड़ाया। 20 रुपए से उसके घर में राशन डल सकता है क्या? इतना तो दिमाग लगाओ, हाँ करने से पहले डल सकता है क्या? नहीं डल सकता ना। उसने मुझसे कहा कि पास्टर जी मेरी मदद करो, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ करो। मैंने क्या किया, उसके घर जाके 20 रुपए की ब्रेड दे आया मैं जाके। तो ये लोगों जो जब ये दूसरों को बताएगी कि चर्च वाले आए तो ऐसा करके गए, तो लोग क्या कहेंगे, अबे वो मदद करके नहीं गए, तेरा मजाक उड़ा के गए। हाँ गे ना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने एक व्यक्ति से मदद मांगी, यार मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, वो आपको आगे कहे यार 50 रुपए रख अभी तो ये क्या किया उसने? उसने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। समझे मेरी बात को? ये वही कहानी वहां पे खेली गई। और यीशु मसीह के पास एक बच्चा है और उसने क्या कहा, मैं 5 रोटियां लेके आया हूँ, ये 2 मछलियां रखो। उस बच्चे को नहीं दिख रहा था कि यहाँ 20,000 लोग बैठे हुए। पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। इस विधवा औरत का एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर के भंडार के सामने बैठकर यीशु मसीह देख रहा था लोग मंदिर में भंडार किस तरीके से डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली।
तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे ज्यादा इसी ने इस मंदिर के अंदर दान डाला है। सब बोलो आमीन। सुनो मेरी बात को। लिखा, जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसकी जीविका थी, जो कुछ उसका खर्चा था, जो कुछ उसकी दिन भर की कमाई थी, उन्हें क्या की? सारी निकाल के। पर यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला है। कैसे? एक व्यक्ति यहां पे आया, एक व्यक्ति ने आके कहा मैं ₹1,00,000 दे दूंगा। ठीक है। एक ने कहा मैं 5,000 रुपये दे दूंगा। एक ने कहा मैं 70,000 रुपया दे दूंगा। एक आके कह रहा भाई मैं ₹2 डालूंगा। पर यीशु मसीह ये क्यों कह रहा है कि उसने ₹2 डाल दिए? मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। आपकी जीविका कितनी है यह आपको पता है। आपने उस जीविका में से निकाल के फिर डाला है। और जिस इंसान के पास है ही ₹5, उसने 5 भी निकाल के क्या किए? यानी कि उसने तुमसे ज्यादा डाल दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक रिक्शे वाला जब काम करता है तो उसकी दिन की दिहाड़ी होती है ₹600। ठीक है। उसका दशवांश कितना बना? ₹60। अब उसने क्या किया? ₹60 दशवांश निकाल के डाल दिया। अब कई लोग ऐसे भी अच्छे, परमेश्वर उनको ब्लेस किए कि उनका दशवांश ही ₹1000, उनका दशवांश ही ₹600 पूरा। तो अब क्या तुम क्या सोचोगे? तुमने ज्यादा डाल दिया। 10% तुमने दिया, 10% उसने दिया। बस फर्क ये था उसने अपनी कमाई के हिसाब से दिया, तुमने अपनी कमाई के हिसाब से दिया। जो इंसान ₹1,00,000 कमाता है वो दशवांश कितना देता है? ₹10,000। जो 10,000 कमाता है वो ₹1,000, जो 1,000 कमाता है वो ₹100, जो ₹100 कमाता है वो ₹10 देगा। पर दिया सबने बराबर है। परमेश्वर ने सबको बराबर की आशीष दी है। और 1,00,000 वाला पूछता है यार मैंने तो ₹10,000 दिए। आशीष वो भी उतनी काट रहा जिसने रिक्शे वाले ने ₹10 दिए। मैं 10,000 दे के भी उसी के लेवल पे खड़ा हूं। मेरी बात को ध्यान रखो जो मैं आपको समझाने वाला हूं। उस विधवा औरत ने अपना हिस्सा नहीं डाला था, उसने अपनी जीविका डाली थी। कितनों को बात समझ आ रही है? आप और मैं पता क्या डालते हैं? अपना हिस्सा डालते हैं, हम अपनी जीविका नहीं डालते। मैं आपको बताता हूँ, आप 20,000 रुपये महीना कमाते हो, 20,000 डाल देते हो क्या चर्चा की? नहीं डालते। कोई 50,000 कमाता 50,000 डाल देते हो क्या? कोई 1,00,000 कमाता 1,00,000 डाल देते हो क्या? आप क्या करते हो? आप जितने भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा निकाल के फिर यहोवा के घर में आते हो। हाँ के ना? मैं भी ऐसे, अगर मैं भी कमाता हूँ, मैं भी अपने पूरे ₹1,000 रुपये तो डाल नहीं देता तनख्वाह के। मैं क्या करता हूँ? अपने 10-20% निकाले और डाल दिए। पर बाइबल ऐसा बताती है विधवा ने अपनी जीविका डाल दी। जीविका का मतलब 20,000 सैलरी आई, 20,000 ले जाके। समझे मेरी बात को? इस वचन को पढ़ने का मेरा मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस वचन को पढ़ने का मतलब मेरा पैसों से नहीं है, ध्यान से सुनना। उसने अपनी जीविका डाल दी। और जब यीशु मसीह रोटी खिलाने के लिए 20,000 लोगों को बैठे थे तो एक बच्चा यीशु मसीह के पास आके कितनी रोटियां देता है? 5 रोटियां देता है और 2 मछलियां देता है। और यीशु मसीह ने जब विधवा ने ₹2 डाले तो यीशु मसीह ने कहा उसने तो भाई साहब अपना सब कुछ डाल दिया। यानी कि इस वचन का मतलब ये समझाना था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो क्या करो? परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो। आप लोगों को ये गलत फहमी है, मैं तो यार आधा घंटा प्रेयर करती हूँ, मैं आधा घंटा प्रे करके क्या करूंगी? नो, आधा घंटा प्रेयर चढ़ा दो परमेश्वर के आगे, वो उसको 6 घंटे के अपने आप बनाएगा। आप लोग कहते हो मैं तो 5 घंटे सिर्फ उपवास रख सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। 5 घंटे तो रखो, 12 घंटे का वो खुद बना देगा तुम्हें। उस बच्चे ने, ये एक बात सोचो, उस बच्चे में इतना दिमाग नहीं था। 20,000 लोगों के लिए मैं 5 रोटी लेके जा रहा हूँ, पर उसका दिमाग ये नहीं था। उसका दिमाग ये था मेरे पास जो भी है मैं वो दे के मदद करूंगा यीशु मसीह की। भले ही ये बड़ी छोटी चीज थी, 5 रोटियां, उन्हीं 5 में से खाया ना 20,000 ने। लास्ट क्रिसमस पे एक सिस्टर यहाँ पर आई और उन्होंने मेरे को कहा कि चावल के लिए ना मेरे को उन्होंने थोड़े से पैसे दे दिए। मैं बताऊंगा नहीं वो कौन है। उन्होंने मेरे को ना पैसे दिए तो कहती कि पास्टर जी खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, 50 है ये वो, तो मैं इतने 100 रुपये दे रही हूँ, मेरी तरफ से लंगर करवा दो। उनने इतना बोल के मेरे को चली गई। बहुत गरीब परिवार से थी वो, दे के चली गई। जब क्रिसमस हुआ तो 50 किलो चावल बने। मैंने उनको कहा
मैंने कहा आपको पता है आप जो पैसे दे गए थे उसमें से 50 किलो चावल बने? कहती 50 किलो चावल के तो मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने तो इतने पैसे दिए थे कि उसमें 1 या 2 किलो चावल आ सकते हैं सिर्फ। मैंने कहा जो आपने दिए थे ना वो चावल यही है, चावल यही है। हम जो उन्होंने पैसे दिए वो 1 या 2 किलो का अलग से बन रहे हैं कहीं, उसी में है ना वो भी। तो मैंने कहा, मैं कहा यही है वो 50 किलो चावल जो तुमने दिए थे। इसका मतलब समझे आप? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, आपको ऐसा लगता है मैं आधा घंटा प्रेयर कर सकती हूँ, करो। आपको लगता है मैं 5 घंटे का उपवास रख सकती हूँ, रखो। अब मेरा बच्चा छोटा है, मैं अभी इतना लंबा फास्ट नहीं रख सकती, जितना रख सकते हो रखो। मैं पास्टर जी मैं 4 बार नाइट प्रेयर होती, महीने में मैं 2 बार आ सकती हूँ, 2 बार आओ तो सही। उस बच्चे ने ये नहीं कहा पहले 20,000 की रोटी अरेंज करके लेके आता, उसने कहा 5 है, 5 उठाओ और 2, 5 उठाओ और। उस लेडीज ने जो बूढ़ी विधवा है उसने ये नहीं कहा मेरे पास तो मेरी जीविका बड़ी दौर पे पड़े, उसने कहा जो है वो तो दो। यीशु मसीह ने सोचो वचन लिख दिया पूरा कि यही सबसे बड़ा दान है, और आज तक आप लोग मैं पढ़ रहे हो। यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया ये कह के कि लोगों के पास बहुत पैसा है, उन्होंने फिर डाला है, इसके पास कुछ भी नहीं है तब भी ये डाल के चलेगी, ये ज्यादा बड़ी बात है। परमेश्वर ने मुझे शब्द आपको देने के लिए कहा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी जिंदगी, आपको लगता है कि मैं रात को 1 घंटा जाग सकती हूँ, जागो, कुछ तो दो परमेश्वर को। आपकी जिंदगी से कुछ ना कुछ परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। बहुत गंदी आदत है लोगों की, लोग कहते हैं पास्टर जब आपकी तरह 6 घंटे रात भर नहीं जा सकते। अरे मैंने कब कहा मेरी तरह जागो भाई, तुम 1 घंटा जाग सकते हो, हाँ 1 घंटा जाग ले तो जागना, फिर प्रेयर कर सो जा। चर्च में जो लड़के प्रेयर करते हैं ये कहते हैं कि हम 3-3.5 घंटे प्रेयर कर सकते हैं, लगा उतनी तो करो, ये 3 बजे सो जाते। मैं इनको जबरदस्ती को नहीं 5 बजे तक जागना, अगले वो कहते हैं हम 3 बजे तक, मैं कहा 3 बजे तक तो करो। यीशु मसीह ने आके जब चेलों को सोते हुए पाया तो क्या कहा, तुम मेरे साथ 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा 1 घंटा भी नहीं जाग सके तुम लोग। यीशु मसीह को आपके 6, 8, 10 घंटे से मतलब नहीं है, वो बस ये चाहता है जो दे सकते हो तो, जो दे सकते हो। आपको ऐसा लगता है भाई मैं पुलपिट पे आके सेवा नहीं कर सकता, इतना मैं सामर्थ्य नहीं हूं। झाड़ू मार सकते हो, मारो। चप्पल साफ कर सकते हो, करो। बर्तन धो सकते हो, कुछ भी करो, आपको करना होगा। मैं कहां से हूं, मैं अपने पास्टर की चर्च में 3 घंटे पहले जाता था, दरी बिछाने का काम था मेरा। उसके बाद ऐसा पुलपिट वहां लगा होता था, गीला कपड़ा करके उसे साफ करता था मैं। ये मेरी ड्यूटी थी अपने चर्च में, जब मैं नया नया मसीह में आया था 2017 में, ये हम दोनों का काम था। उसके बाद जब चर्च खत्म होती थी तो जो पास्टर जी और उनकी वाइफ थी उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम जो चाय लोग पी के जा रहे हैं वो कप भी हम नहीं धोने, हम वो चाय के बर्तन वगैरह धो धा के सजा के आते थे उनकी किचन में। हम भी इसी सेवा से निकले। उस पास्टर ने ही हमें समझाया था जो कर सकते हो करो चर्च में। आज आपने देखा होगा कि मैं आपके बच्चों को भी कहता हूँ काम करने के लिए, वो कहते हैं पास्टर जी हम इतना बड़ा पतीला बच्चे नहीं उठा पाएंगे। मैं कहा ढोलकी उठा सकते हैं, हाँ उठा सकते, चल उठा के रखिए। आप जो दे सकते हो परमेश्वर को देना शुरू करो। उस बच्चे के पास कितनी रोटी थी, उसमें भी इतना दिमाग है 20,000 लोग 5 रोटियां नहीं खाएंगे। उसने कहा चलो जो है अपना काम पूरा करो। परमेश्वर मेरे पास ये पेन है, ये मैं तुझे दे रहा हूं, रख ले। यीशु मसीह ने इसी पेन से पूरी बाइबल लिख दी। उस 5 रोटियों से 20 बंदों को, 20,000 लोगों को खिला दिया। आप कभी भी अपना समर्पण छोटा मत समझो। मैं ये बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है, क्योंकि बहुत दिनों से परमेश्वर मुझे एक बात कह रहा प्रेयर में, बहुत सारे लोग हैं जिनका मन आज भी उन्हें दोष देता है, उन पे इल्जाम लगाता है, उनको ये साबित करने की कोशिश करता है कि तू जो भी कर रहा है वो गलत है, क्योंकि तो कामयाब नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा शैतान का झूठ है। वचन में लिखा तेरे पाप लाल रंग के बिना क्यों ना हो, उसे सफेद रंग के कर दूंगा। अगर तू मेरी ओर फिर जाएगा मैं तेरी ओर फिर जाऊंगा। तू अगर मुझसे माफी मांग लेगा मैं तेरे पाप उठा के पीछे पीट के फेंक दूंगा, देखूंगा नहीं दोबारा। पर शैतान आपको झूठ क्या बोलता आगे, नहीं नहीं नहीं, पिछले साल तूने पाप किया था ना, मत कर प्रेयर, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, तू नहीं कामयाब हो सकती है, तू बर्बाद हो चुकी है।
अब तू हारी भी है, कभी तेरी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। अब तुम जितनी भी प्रेयर कर लो तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब तू सामर्थ खो चुका है। अब तू, ये शैतान झूठ बोलना चाहता ताकि वो आपको डिप्रेशन में डाले, आपको हीन भावना में डाल दे, उसके बाद अब आत्महत्या कर लो, खत्म, फिनिश। हालेलुया। ये बाइबल जो आप पढ़ते हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बाइबल हर चीज का जवाब देने की आपको ताकत रखती है, हर चीज का। आपको लगता है कि एक सिस्टर जो है बर्तन धो के जा रही, उसको हम, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम उसके लिए भी रात को प्रेयर करते हैं। आपका एक छोटा सा लगाया गया कुछ भी एक पेड़, वो पौधा, पेड़, जड़ बन सकती बहुत बड़ी। परमेश्वर बस आपसे यही कह रहा है, जो दे सकते हो। कितनी प्रेयर दे? आधा घंटा दे सकते हो तो आधा घंटा कौन कौन जा सकता है रात को? बताओ कितने लोग हैं? जब से फोन है वैसे भी रात को सोता ही नहीं कोई। कितने लोग हैं जो आधा घंटा तो जाग ही सकते हैं, 12 से 12:30 तक? अच्छा जा, ओके, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, जो 1 घंटा जाग सकता है, 12 से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा जाग लेता है, 12 से 1 जाग लेगा, तो 1 घंटा देना शुरू करो। समझ आई आपको मेरी बात? अपने पड़ोसी को बोलो, जो है कुछ भी है, भले छोटा सा है, परमेश्वर को दे। अपना काम कर, वो छोटी चीज को परमेश्वर बड़ी बना देगा। हालेलुया। जब एक बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, कितना सा होता है आपको पता है? कभी आपने देखा जो लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, जब वो बच्चा बाहर निकलता तो पता आपको कितना सा? एक हाथ जितना, एक हाथ देखा आपने? इतना सा बच्चा निकलता। अब सोचो, यही बच्चा जब 9 महीने बाद पैदा होकर निकलता है, इसकी माँ से पालती, यही लड़का बड़ा होकर 6 फुट का तगड़ा आदमी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? था कितना सही, इतना सही था। आप लोग जब पैदा हुए थे कितने से थे? इतने से थे, हाथ जितने। आज कितनी जगह घेर के बैठे हो तरीके, है कि नहीं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक बीज आप बोते हो खेत के अंदर, वो कां, प्याज, आलू, मूलियां, गाजर उगा देता है और पूरा देश वो खाना खाता है। सोचो, एक बीज डाला था सिर्फ, हाँ के ना? अपने छोटे समर्पण को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि कलीसियाएं जो मेरे को ऑनलाइन भी सुन रही है, देखना सुनना, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो और जहाँ पे सुन रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अपने आप को कंपेयर मत करना कि ये लड़की तो 2 घंटे प्रे करती, मैं तो इतनी देर नहीं कर सकती। मैं आपसे कह रहा हूं, जितना तुम परमेश्वर को दे सकते हो भाई मेरे, तो तुम्हें लगता है मैं आधा घंटा प्रेयर कर सकती हूँ, करो। तुम्हें लगता है भाई मैं आधा घंटा तो मैं जाग लूंगा, मैं 1 घंटा तो जाग लूंगा नाइट में, ओके जागो। मैंने नहीं कहा भाई आप 3 घंटे प्रे करो। और शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही काम करता है, जब तुम दूसरे आदमी को कंपेयर करके प्रेयर करके सोने भी जाते हो, तुम 1 घंटा प्रेयर करने के बाद भी यही सोचते हो, यार मैंने उसके जितनी प्रेयर नहीं करी तो शायद कोई फल नहीं आएगा। और जब ये तुम विश्वास कर ले तो काम वहीं खराब हो जाता। तुम जितनी भी प्रेयर करो, जितना भी बाइबल पढ़ो, जितने भी उपवास करो, जितना भी बीज बो, ये सोच के बो, मैंने जो भी बोया अपनी ताकत से मैंने सबसे बड़ा बोया। उस विधवा को भी दिख रहा था कि लोग लाखों रुपया डाल रहे हैं चर्च में, यीशु मसीह बैठ के देख रहे थे कौन कौन डाल रहा है। उसको नहीं पता था लोग लाखों रुपए डाल रहे हैं, मैं क्या डालने, 2 रुपए का सिक्का लेके जा रही हूँ मैं। पर उसके मन में ये विश्वास था कि मैं जो भी डाल रही हूँ ये मेरी जीविका है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा सब कुछ मेरा, ये 2 रुपये मैं यही डाल दूंगी। हालेलुया। हर चीज का जवाब परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो पाप हो, चाहे वो एक आशीषित जिंदगी हो, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। मैं जब बाइबल की स्टडी करता हूँ, जैसे आपने देखा यूथ मिनिस्ट्री के लिए हम काम करते हैं, जवान लड़के लड़कियों के लिए, ये हमारी बुलाहट, ये हमारी बुलाहट है कि हम इस चीज पे काम करते हैं। हर चीज जो आप आज इस संसार में होती हुई देख रहे हो, सब चीजों का जवाब बाइबल में लिखा हुआ, आपको पता? अगर आपके बच्चे चर्च ना आए, बाइबल ना पढ़े, तो वो इसी पाप पे फंस जाते। हालेलुया। एक जो मेल पर्सन है, जो जेंट्स है, अगर आज वो किसी लड़की को देखता है, उसके शरीर को देखता है, उसके चेस्ट को देखता है, सब कुछ देखता है, तो वो पाप करता है। इसका भी जवाब नीति वचन उसके 19 में लिखा हो, 19 में लिखा, 4 आप अध्याय पढ़ोगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप जो जेंट्स हैं, आप अपनी वाइफ की चेस्ट के अलावा किसी लड़की की चेस्ट को देख तक नहीं सकते। ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है।
अब जो लोग संसार से निकल के आए वो बाइबल को गंदा बताते हैं, तुम्हारी बाइबल में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। नो, बाइबल तो बल्कि आपको साफ करने के लिए, तुम गंदे होके आए हो इसलिए तुम्हें बाइबल गंदी लगती है। बाइबल गंदी नहीं है, इसमें हर चीज का जवाब लिखा हुआ है। जब मैं यूथ मिनिस्ट्री के चैनल के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि आपको इतनी चीजों के बारे में कैसे पता। मैं सारी रात जब प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर मुझे हर चीज, हर किताब देता पढ़ने के लिए। नीति वचन में सब कुछ लिखा हो। आप सोचो, आप रील्स में जिन लड़कियों को देखते हो वो उनको देखना भी मना है। लिखा अपनी वाइफ को जैसे मर्जी देख, कोई परवाह नहीं, तो किसी और को नहीं देखेगा। हालेलुया। लोगों को सिर्फ लगता जी हमारी मम्मी ने हमें चुन्नी लेना सिखाया, इसका रीजन कोई और नहीं। इसका रीजन बहुत बड़ा है, इसका रीजन बहुत बड़ा है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप दोनों अपने हस्बैंड और वाइफ को ही देख सकते हो और अदरवाइज किसी को नहीं देख सकते। ये बाइबल का रूल है, देख ही नहीं सकते आप। पहले के पुराने नियम में मैं आपको सच बताऊं, पहले पाप आसान था। लोगों को लगता है पुराने नियम में पाप बड़ा खतरनाक था। नहीं, नए नियम में ज्यादा खतरनाक है। आपको मैं बताता हूं, जब तक आप किसी के साथ बिस्तर पे जाके सो नहीं लेते तब तक आपका व्यभिचार नहीं गिना जाता था पुराने नियम में। अगर ये सो गया तो भैया इन्हें पाप कर दिया, अदरवाइज इसको पाप ही नहीं गिनेंगे। नया नियम और डिफिकल्ट कर दिया। यीशु मसीह ने कहता तू सो छोड़, वो बात खत्म हो गई, तूने छू भी लिया तूने पाप कर दिया, जा छुट्टी। उसके बाद और डिफिकल्ट कर दिया, तूने छूना तो छोड़, मन में भी सोच लिया तब भी तूने पाप कर दिया। और बोल, नया नियम ज्यादा डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है नया नियम आसान है, नया नियम आसान नहीं है। इसमें पाप तो ज्यादा कंजस्टेड कर दिया गया और मजबूत कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह को ये बात पता थी आप लोग अब सोओगे नहीं किसी के साथ, आप फोन पे देखोगे पाप, उसे पता थी ये बात। हालेलुया। हमने चर्च में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक चर्च में हमने लड़का पकड़ा व्यभिचार में। लड़के थे, हमने पकड़ लिया उसको और हम उन्हें बक भी दिया अपने कि मैंने पाप किया है। हमने जब उसके लिए प्रार्थना करी, सब कुछ किया, मैंने उसको समझाया। मैं कहा वचन में क्यों लिखा है कि मन में भी पाप नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह बात जानते थे, तुम लोग किसी लड़की के पास या तुम लोग किसी लड़के के पास नहीं जाओगे। नया नियम ऐसा ही हो जाएगा। आज के टाइम पे सरकार ने इतने रूल बना दिए, आप किसी जगह नहीं जा सकते। आप फार्म में बैठोगे, लोग आपको पकड़ लेंगे, पुलिस आपको पकड़ लेगी। उसको पता था सब कुछ होगा, इसलिए उन्हें, उसको पता था एक टाइम पे फोन आ जाएगा और ये लोग कुछ करेंगे नहीं, फोन पे सारी कहानी खराब कर देंगे। ये फोन पे सब कुछ कर लेंगे, फोन पे सब कुछ देख लेंगे, फोन पे सब कुछ सुन लेंगे। इसलिए उन्हें और तगड़ा कर दिया पाप को। उन्हें कहा अगर तुमने मन में भी कर लिया, देख भी लिया, तुम्हें मैं पापी करार कर दूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको इस वचन को समझना होगा। आपके पास जो भी समय है, जितना समय है, आपको सब कुछ परमेश्वर को देना होगा। आप नहीं कह सकते जी मेरे बच्चे 17 साल के नहीं है। आपके बच्चे अगर 5 साल के भी हैं, उनको हम 5 साल वाली सेवा देंगे, पर आपने उनसे कुछ ना कुछ करवाना है, कुछ ना कुछ अर्पित करना सीखो। कितने लोग जो आधा घंटा नाइट प्रे करते हैं, आधा घंटा तो करते ही करते, आधा घंटा करते, ठीक है। इससे भी नीचे है किसी की बुरी हालत तो 10 मिनट करता हो, 10 मिनट प्रेयर। अब जो करते ही नहीं वो हाथ उठाओ, जो रात को जागते ही नहीं, 1 घंटा भी नहीं जागते प्रेयर के लिए। जागते तो सारे ही। एक लड़का हमारे साथ बैठा हुआ 12 बजे से लेके 5 बजे तक गप्पे मारता था। सुबह उठ के कहता मैं सारी रात जागा हूं परमेश्वर के लिए। मैं प्रेयर तो की नहीं, कहता जागे तो है ना, जागना इंपॉर्टेंट है। जागना इंपॉर्टेंट नहीं, आप भले 1 घंटा जागो और सो जाओ, पर प्रेयर करके सो जाओ। हालेलुया। वो बच्चा जब आया उसके पास 5 रोटियां थी, 2 ही मछलियां थी, उसने जो कुछ था अपना दे दिया। ये विधवा जब आई, इसके बाद 2 रुपए थे, इसके बाद जो कुछ था इसने दे दिया। लाख रुपए का इंतजार मत करो, मत इंतजार करो। पास्टर जी ने हमसे सबको कह रखा है क्रिसमस आ रहा, हमने 1 लाख रुपए खर्च करना, मैं पहले 10,000 रुपये इकट्ठे करूंगी। नो, आपका 50 रुपया भी पता आपको कितना बड़ा काम कर जाएगा। आपका 50 रुपये जब डालोगे ना, तब भी मैं आपको कहूंगा ये पूरा टेंट तुम्हारी वजह से लगा। 50 रुपये की सीलिंग लगती है ना छोटी सी, वो भी तुम्हारी वजह से लगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये बात, ये कलीसिया को समझनी जरूरी है। ज्यादातर कलीसिया आज यूट्यूब पे आ गई है, इसलिए ये कहानी खराब हो गई। आज यूट्यूब पे वो क्या करती है, दूसरे कलीसियाओं को देखती हैं, अच्छा 4 घंटे प्रे करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, और अपनी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं उससे।
अरे यूट्यूब पे जो बंदा आपको कुछ बता रहा है वो सारे जन में नहीं है, सारे बंदे रियल बात थोड़ी कर रहे हैं वहां। हालेलुया। आज से आप क्या करोगे? जो है वो अर्पण करोगे, किसी को देख के करोगे काम? मत देखो आपके साथ जो लेडीज बैठी है वो 3 घंटे प्रेयर करती है, ये तो हर संडे यार बड़े 5-5 हजार रुपये बोल देती है नो। ये मत देखो, ये पाप है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये पाप है, ये बात को ध्यान रखना। ये चर्च जो पास्टर भी, मैं कह रहा हूँ जो पास्टर भी चर्च कॉपी करता है किसी की, अच्छा उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, अच्छा उसने ऐसी सजावट करी मैं भी ऐसी सजावट करूंगा, अच्छा उसने ऐसा साउंड लगाया मैं भी ऐसा। नहीं, आपके पास जो है वो करो। लोग बिक गए हैं दूसरों के चक्कर में, पास्टर कर्जे में आ गए, सच बता रहा हूं मैं। अच्छा उसकी चर्च में एसी लगा हुआ है, कर्जा उठा के एसी लगवा लिया चर्च में। अब एसी की किस्तें नहीं दी जा रही, पैसा किस्तों में जा रहा है, खर्चे चल नहीं रहे, चर्च बंद हो गई। किसने कहा था एसी लगाने के लिए? आज तक इस चर्च में एसी नहीं लगा, नहीं लगेगा। गर्मियों में देखा था हमने कैसे भीड़ हो जाती है एनुअल मीटिंग में, ऐसे पसीना बहा रहा, पानी पीने जाते वही मुंह में चला जाता, तब भी हमने एसी नहीं लगाया। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा इसलिए नहीं लगाया। हालेलुया। अभी मेरे में बंदना कहता हमारी चर्च में तो हीटर लग रहे हैं। मैं बढ़िया काम है यार तुम्हारा। कह रहे मैं एसी का, कह रहा एसी कवर पैक करके रख दिया है, अब हीटर लग रहे हैं। मैं हीटर लग रहे, हीटर भी लगते ठंड में? कहता ठंड आएगी हीटर लगेंगे। अच्छा, कहता गर्मी आएगी एसी लग जाएंगे। मैं सही कंफर्टेबल है। मैं कहा लोग कितने? कहता 4। मैं कहा तो इतना खर्चा? कहते कोई पैसा देता। आप सोचो, आपने कभी भी देखा देखी में कुछ नहीं करना। अपने घरों को भी वैसा सजाओ जैसा तुम सजा सकते हो, देखा देखी वाला नहीं। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ के ना? देखा देखी काम करना है कि अपने दम पे करना है कुछ? तुम्हें लगता है मैं 100 रुपए से परमेश्वर की सेवा कर सकती हूँ? करो ना, करो। तुम्हें लगता है मैं 1 घंटा रोज परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना कर सकती हूँ? करो। तुम्हें लगता है भाई मैं ये कर सकती हूँ तो ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती तो ये कर सकती हूँ? जो आपसे बन पड़ता है वो करो। आपको लगता है ये माइक लेके आप यहाँ खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हो? मैं अपने पड़ोसियों को प्रचार सुना सकती हूँ तो सुनाओ। आपको ये स्टेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ काम करना। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो आज से तेरे पास कुछ भी है, जो भी है वो तुझे परमेश्वर को अर्पित कर देना, समर्पण कर देना। दूसरे को नहीं देखना, अपना काम करना। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितना वचन आज हमने सुना, ये वचन हमारी जिंदगियों को बदले। करो प्रार्थना ऊंची आवाज में कि परमेश्वर मैं आज से जो कुछ भी है प्रभु तेरे आगे समर्पित कर दूंगी, अर्पित कर दूंगी। मैं कभी दूसरे को देख के काम नहीं करूंगी मेरे परमेश्वर। जिस तरह बाइबल में वो बच्चा बिना सोचे समझे जो कुछ उसके पास था लेकर आ गया, जो कुछ उस बूढ़ी स्त्री के पास था वो लेकर आ गई, उसी तरह मेरे परमेश्वर मैं भी सब कुछ अपना तेरे पास लाऊंगा जो मैं दे सकता हूँ मेरे परमेश्वर। कि परमेश्वर मैं अपना हर एक चीज जो खुदावन मैं तुझे समर्पित कर सकता हूँ प्रभु मैं तुझे करूंगा। जितनी मेरे अंदर कुव्वत है, जितनी मेरी ताकत है प्रभु मैं उस ताकत के हिसाब से कार्य करूंगा। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाएंगे सभी जन। प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं। मैं भले थोड़ा दूं या ज्यादा दूं प्रभु मैं अपनी पूरी जीविका तुझे देने के लिए तैयार हूं। जिस चीज में मैं डिपेंड हूं मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि तूने ही मुझे सब कुछ देने का, बोने वाले को बीज भी यहोवा ने दिया। परमेश्वर मैं जो कुछ तेरे लिए कर सकता हूँ वो कर सकती हूँ, वो मैं आज से करूंगी। जो कुछ मैं आज से तेरे लिए कुछ चढ़ा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ प्रभु मैं मुझे दूंगा। सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सब जन जोर से बोले आमीन।